नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे लीलाधर जगूड़ी की कविता जो ठोकर खाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव जीवन में जो संघर्ष है और उन संघर्ष से किस प्रकार हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए, उसी पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो आइए जानते हैं कि कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। यानी जीवन में जिस मानव को ठोकर लगती है या जिस किसी को भी ठोकर लगती है, वो प्रवाह प्रवाह यानी गति प्राप्त कर लेते हैं। यानी उन्हें एक नया वेग, एक नई गति मिल जाती है। कब मिलती है? जब जीवन में किसी प्रकार की ठोकर उन्हें लगती है, तब उन्हें एक नई गति मिलती है और वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए वे चाल के लय, ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। बिना गीत लिखे और बिना ही गीत गाए, अर्थात किसी भी प्रकार के लय और ताल का उन्हें ज्ञान नहीं होता, ना ही वो किसी छंद से परिचित होते हैं। अर्थात वो बारीकियां नहीं जानते जीवन की, लेकिन फिर भी उसमें कुशल हो जाते हैं, उससे परिचित हो जाते हैं। जीवन रूपी राग को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। लेकिन कब समझते हैं? जब जीवन में वो ठोकर खाते हैं। ठोकर पत्थर नहीं खाते, कि जो पत्थर होते हैं यानी एक जगह जो स्थिर होते हैं, उन्हें ठोकर नहीं लगती और ना ही वो ठोकर खाते हैं। या तो आदमी खाते हैं, या नदियां खाती है, या हवाएं खाती है। अर्थात जिनमें गति है, आगे बढ़ने की जिनमें क्षमता है, वही ठोकर खाते हैं। पत्थर तो टकराते हैं। किससे? जो ठोकर खाते हैं उनसे। वो किससे टकराते हैं? पत्थरों से। पत्थर स्थिर रहते हैं। पत्थर अपनी जगह स्थिर रहेगा, बहती हुई नदी आएगी और इससे ठोकर लगेगी तो उसे एक नई गति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। यानी किस प्रकार नई जो नदी है अपने वेग से बहती है, लेकिन जैसे ही आगे उसे ठोकर लगती है, वो एक नया वेग, तेज गति उसे प्रदान करती है और नई दिशा में चल पड़ती है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो भी ठोकर खाते हैं, प्रवाह पा जाते हैं, अर्थात एक नई गति उन्हें मिल जाती है। और ये ठोकर किसको लगती है? कवि ने जो बताया है, आदमी को, नदियों को या हवाओं को। ये तीनों ही गतिमान चीजें हैं जो स्थिर नहीं रहती, अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। जो आदमी है वो ठोकर खाकर ऊंचाइयां प्राप्त कर जाता है, उसी प्रकार नदियां ठोकर खाकर वेग प्राप्त होता है, उन्हें एक नई तेजी, एक नई गति आ जाती है। उसी प्रकार हवाएं भी अपना रुख बदल देती है जब उन्हें किसी चीज की ठोकर लगती है। और वो ठोकर क्या है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। जो जीवन का संघर्ष है, उससे उन्हें जो प्रेरणा मिलती है, वही ठोकर है। वो पत्थर खाते, पत्थर तो टकराते हैं, पत्थर नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो स्थिर है, आगे बढ़ने की क्षमता उसमें नहीं है। एक जगह पड़े पड़े ही वो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, या वो एक जगह ही स्थिर रहते हैं, उनके जीवन में कोई गति नहीं है। वो क्या है? पत्थर। वो केवल टकराते हैं। और जो ठोकर खाते हैं, अर्थात जो गतिमान है, जो जीवन में संघर्ष करते हैं, जीवन में जो बाधाओं का सामना करते हैं, उनके जीवन को एक नई गति, एक नई दिशा मिल जाती है। जहां पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वाद्यों के आवाजें निकल आती है। जैसे पानी जहां ठोकर खाता है, पानी जब पत्थर पड़ा हो या कोई भी ऐसी स्थल जहां पर पानी बहता हुआ आए, लेकिन जब उसे ठोकर लगती है तो वो अपनी दिशा बदल देता है। और ये बदली हुई दिशा क्या उत्पन्न करती है? आवाजें। कैसी आवाजें? जैसे कि संगीत के यंत्रों से आवाजें निकलती हैं। आपने देखा होगा कि कलकल करते जब झरने बहते हैं तो चारों ओर एक नई ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, नया संगीत बजने लगता है। उसी के बारे में कवि यहाँ पर बता रहे हैं। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है। संभली हुई अर्थात सावधान हो जाएं जिसमें हम, ऐसी भाषा को जन्म देती है। क्या? ठोकर। क्योंकि जब मानव जीवन में या मनुष्य को जब ठोकर लगती है, तो अपने जीवन में संभल जाता है। उसके कदम कदम पर वो बहुत ध्यान रखता है, या आने वाली समस्याओं को कैसे उनसे निपटना है, या कैसे उनका समाधान करना है। तो उस संभलने से उसे क्या मिलता है? एक नई भाषा मिलती है। यानी जीवन को एक नई परिभाषा मिल जाती है। उसके जन्म में उसके जन्म से, नई भाषा के जन्म से नया परिवर्तन मानव के जीवन में आ जाता है। लेकिन वो कब होता है? जब उसे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, ठोकरों यानी मुश्किलों का सामना जब उसे करना पड़ता है। यही पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। यहीं पर ठोकर खाई हुई अर्थात संभली हुई
और ठुकराई हुई अर्थात तिरस्कर, जिसको ठुकरा दिया जाए, जिसका तिरस्कार कर दिया जाए, ऐसी भाषा का ज्ञान कब मिलता है? जब मानव को जीवन में ठोकर लगती है, ठोकर खाकर उसकी भाषा संभल जाती है। तो ये हमें कब अनुभव होता है? जब हमें जीवन में संघर्ष करना पड़े, तब हमें अनुभव होता है कि संघर्ष से जो शिक्षा प्राप्त होती है या जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो जीवन में कितना लाभदायक है। और जो ठुकराई हुई वस्तुएं अर्थात ठुकराई हुई भाषा, यानी जब जिसका किसी का तिरस्कार किया जाता है, तो उसका ज्ञान हमें कब पता चलता है? जब जीवन में ठोकर लगती है। छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी होकर। छोटी ठोकर के बारे में कहते हैं कि छोटी ठोकर लरजती है। लरजने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? लरजने से यहाँ पर तात्पर्य है एक लचक उत्पन्न करती है। और गरजती है बड़ी ठोकर, गरजने से अभिप्राय है गड़गड़ाहट, अर्थात कुछ विशेष कार्य करने का एक उद्देश्य उत्पन्न करती है। वो क्या है? बड़ी ठोकर। यानी जीवन में जब बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी बाधा सामने आ जाती है, तो उसमें क्या एक नई गर्जना होती है। और वो कब हमें मिलती है? जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, तब एक नई गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, एक नया उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट होता है और हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने में लग जाते हैं। पत्थरों से टकराता है पानी, कि पत्थरों से आकर पानी टकराता है, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। पत्थरों में कोई बदलाव नहीं होता, पत्थर वहीं पड़े रहते हैं। पानी आता है, पत्थरों से टकराता है और टकराकर एक नई दिशा या एक नया वेग उनको मिल जाता है और आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी। और वो पानी आगे बढ़ जाता है, एक नई गति उसे मिल जाती है। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं, अर्थात वो एक नई गति उनको मिल जाती है। और वो गति उन्हें कहाँ लेकर जाती है? उन्नति के पथ पर, विकास के मार्ग पर लेकर जाती है। तो इसीलिए कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो स्थिर है, यानी जो पत्थर स्थिर है, वो केवल टकरा सकता है, गति नहीं प्राप्त कर सकता। जबकि जो ठोकर खाता है, जैसे कि पानी जब पत्थर से ठोकर खाता है, तो वो नई गति के साथ आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, ठोकर अर्थात संघर्ष, जब व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तो उनको उन्नति या विकास के मार्ग अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या खानी पड़ती है? ठोकर खानी पड़ती है, अर्थात संघर्ष करना पड़ता है। और उससे हमारा जीवन पथ उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में संघर्ष के महत्व को स्पष्ट किया है और ये बताया है कि जीवन में जितनी ज़्यादा बाधाएं आएंगी और उनका हम निडर होकर जितना सामना करेंगे, उतने ही ज़्यादा सशक्त हो पाएंगे और जीवन को, अपने मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। भाषा इसकी सरल है, सहज है, भावों के अनुकूल खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है, तत्सम तद्भव शब्दावली है और सर्वत्र देखा कि कविता में प्रसाद गुण व्याप्त है। इसके साथ साथ वर्णात्मक शैली का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। विभावना अलंकार का प्रयोग किया है कविता में और इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग कवि ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। तो ये एक छोटी सी लेकिन सुंदर और प्रेरणादायक कविता है लीलाधर जगूड़ी की। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसके साथ साथ अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट लगातार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।